दृष्टि शुक्ला खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स में 10 साल की छूट। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी राहत। निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में 10 साल तक भवन कर नहीं। देहरादून में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर दिखा रोष। महाराष्ट्र सरकार का दहन किया गया पुतला। अर्नब को रिहा करने की भी मांग। मंगलौर में जमीनी विवाद को लेकर के युवक की हत्या। पिता और भाई ने ही युवक की हत्या की, मृतका की पत्नी की। तहरीर पर मामला दर्ज। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद। शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। 7 नवंबर से शुरू होगी तुंगनाथ की शीतकालीन पूजवाएं। केदारनाथ धाम में हुई भारी बर्फबारी। मंदिर परिसर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ, 2 इंच तक जमी बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस मना रही है दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोधी दिवस। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस मना रही है दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोधी दिवस। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देहरादून में कांग्रेस मना रही है दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोधी दिवस। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। दलितों और महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस मना रही है दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोधी दिवस। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 20 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है। एक बिंदु को अगली कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य में कियोस्क निर्माण और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना बनाई जाएगी, जिसमें शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए 5100 क्यूसेक प्रथम चरण में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ बैठक में अन्य बिंदुओं पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। मंत्री परिषद में टोटल 21 बिंदु आए हैं। वो शहरी विकास है, आवास है, उद्यान है, शिक्षा है, नई शिक्षा नीति है और आदि आदि विभाग से संबंधित आए हैं। उनमें से एक विषय को हमने अगली कैबिनेट के लिए डिफर किया है। बाकी सब पर माननीय मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है और उसमें से जो महत्वपूर्ण है, हमने महिलाओं के लिए इस राज्य में 51 कियोस्क बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम 40% का एक व्यवस्था वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। 20% मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जाएगा। 20% आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि वो राज्य सरकार विभिन्न रूप से चाहे प्राधिकरण चाहे अन्य प्रकार से वहन करेगी। उत्तराखंड प्रदेश किसान अमेठी में ई प्रदीप कुमार जग्गी को उत्तराखंड प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष बिंदु खता नैनीताल बनाया गया। ये आदेश कांग्रेस से सुनील राठी पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड के लेटर पैड पर आदेश हुआ है और इनसे जनता की कई सारी अपेक्षाएं जुड़ी हैं और इनका यह भी कहना है कि मैं किसानों के हित में तेजी से काम करूंगा और जहां भी किसानों की समस्या आएगी उसको हर मंच पर उठाएंगे। और लोगों ने उनके घर आकर उनको ढेर सारी बधाई दी है। देखिए सर, ऐसा है, उत्तराखंड किसान कांग्रेस ने मुझे यहाँ पर बिंदु खत्ता ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरीश रावत जी का और हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी जी का और प्रदेश महासचिव हमारे गिरधर बम जी का और जो पूर्व हमारे प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं
बलवंत सिंह बोहरा जी, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। लाल कुआं विधानसभा के भाजपा विधायक नवीन दुमका ने एक प्रेस वार्ता करी है। आपको बताया कि कैसे विकास कार्य लाल कुआं विधानसभा में तेजी के साथ किए जा रहे हैं और लाल कुआं में कई नई उपलब्धियां आने वाले इस समय में देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही नैनीताल दुग्ध उत्पादक के संघ के कितने भी कर्मचारी हैं, उनको दीपावली में बोनस और दूध संघ से जुड़े हुए लोगों को भी पैसा रुका हुआ है, उसको जल्द ही रिलीज करवा दिया जाएगा, जिससे उनको राहत मिल सके। राशि है, इसको भाजपा सरकार ने बजटीय विषय बना दिया है। इसकी बजट में व्यवस्था होती है और जब किसी चीज़ की बजट में व्यवस्था होती है तो उसके भुगतान की व्यवस्था होती है। समय आगे पीछे हो सकता है। कोविड के कारण दिक्कत हुई है। फिलहाल संभवतः 6 महीने का प्रोत्साहन राशि को अवमुक्त कर दिया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादक को लाभ हुआ। धन्यवाद। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़ा खच्चर संचालकों के उड़न दस्ता टीम ने अभियान के दौरान 84 चालान किए। जिला आपदा प्रबंधन टीम एवं यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के नेतृत्व वाली टीम ने 2 दिनों तक इन चालानों के संयोजन से 42,000 रुपए अर्थदंड के रूप में प्राप्त किया। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार DDRF एवं YMF के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ तक टीम ने विशेष रूप से एक अभियान चलाया। इस दौरान कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा 2 घोड़ा खच्चर का संचालन किया जा रहा है और रात को भी घोड़ा खच्चर संचालन किया जा रहा था। बताया गया है कि 55 चालान और दूसरे दिन 29 चालान किए गए, जिससे कुल मिलाकर के 42,000 रुपए अर्थदंड के रूप में प्राप्त हुआ है। केदारनाथ धाम में भी टीम की ओर से मास्क, सामाजिक दूरी को लेकर निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ पुनः केदारनाथ से गौरीकुंड तक वापसी में संचालित हो रही घोड़ा खच्चर संचालकों पर नजर रखी जाएगी। न्यूज वाले हैं ना मेरे दोस्त, उनको साला ये भी भेजो। खबर रुद्रप्रयाग से, वहां पर बीते सालों तक करवा चौथ व्रत के लिए साधारण महिलाओं से लेकर कामकाजी महिलाएं खूब खरीदारी के साथ ही कई दिनों पहले से तैयारी करती हैं। लेकिन इस साल जहां एक तरफ कोरोना ने बाजारों की रौनक छीन ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मेहंदी की रस्म के दौरान अपने हाथों में अपने पिया के नाम के साथ OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर सरकार से मांग करी है कि सभी कर्मचारियों को साल 2005 से पहले के कर्मचारियों की तरह ही पेंशन का लाभ दिया जाए। इसी मांग के समर्थन में उत्तराखंड के सभी विभागों की कार्मिक व शिक्षक महिलाओं ने करवा चौथ के पूर्व संध्या पर हाथ में रचाई जाने वाली मेहंदी के साथ ही OPS लेकर नई पेंशन स्कीम के विरोध अपना विरोध दर्ज किया है। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि हम लोग OPS के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और करवा चौथ जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, इसमें हम हर साल अपने पति के नाम की मेहंदी लगाते हैं, लेकिन इस साल हमने अपने हाथों में OPS भी लिखा हुआ है। हम OPS के समर्थन में हैं और हम NPS का घोर विरोध करते हैं। तो हम सभी महिला कार्मिक और साथ ही साथ घरेलू महिलाएं भी हमारा समर्थन कर रही हैं और सभी ने अपने हाथों में OPS लिखा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि सांसद और विधायक तो अपनी पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो नया कर्मचारी आ रहा है उसकी पेंशन वो 60 साल नौकरी कर रहा है और उसके बाद उसको पेंशन मिल रही है 700-800 रुपये। ये कहाँ का न्याय है? और अगर इसको मानवाधिकार आयोग में ले जाया जाए तो ये सरकार के विरुद्ध मानहानि का दावा हो सकता है।
खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज 11:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया है। साथ ही साथ ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य भी किया है। आपको बताते चले, विजयदशमी के पावन पर्व पर भगवान तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद करने की तिथि और समय निर्धारित किया गया था। इसी परंपरा के तहत आज सुबह ब्रह्म बेला पर कपाट बंद करने की तैयारी शुरू की गई। विद्वान आचार्यों, हकूकधारियों तथा वेदपाठियों ने भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग के विशेष पूजा अर्चना करके जलाभिषेक करके आरती उतारी और ठीक 10 बजे से भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को चंदन, भस्म, ब्रगराज, पुष्प, अक्षत से समाधि दी गई। 7 नवंबर से मखू मठ में तृतीय केदार तुंगनाथ की शीतकालीन पूजाएं शुरू हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ईश्वरीय अनुभव जो बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सपीरियंस, वो था। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि भगवान जी की डोली देख पाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा। पूरा माहौल बहुत अच्छा था और भगवान जी की बहुत बहुत कृपा रही इस बार हमारे साथ। खबर रानी पोखरी से, जहां के हॉट बाजार का निर्माण शुरू हो चुका है। आपको बताते चले, हॉट बाजार के हालात काफी खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से रानी पोखरी के लोग प्रशासन से इस बाजार की हालत सुधारने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते हॉट बाजार का नव निर्माण शुरू किया गया। आपको बताते चले कि बाजार का निर्माण कार्य शुरू होने से डोईवाला के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं रानी पोखरी के समाज कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने बताया कि हॉट बाजार काफी पुराना होने की वजह से ये लोग काफी दूर दूर से खरीदी करने आते थे, इसलिए इस बाजार का निर्माण बहुत जरूरी हो गया था। किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है इसमें, जो एक क्या बोलते हैं इसे, मॉडिफाई हब बनने जा रहा है हमारा ये। और जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलप होगा, काफ़ी डेवलपमेंट होगा। काम से संतुष्ट हैं? काम तो यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है, इसकी गुणवत्ता के आधार पे, गुणवत्ता पे हमारी पहले नजर रहती है। इसमें शुरू में आके इन सबको पहले टाइट कर दिया गया था कि आप इसकी गुणवत्ता को पूरा ध्यान देंगे और इसकी पूरी नज़र भी हम लोग, पूरी गाँव के जो लोग हैं, अपने गाँव के प्रधान हो गए, पंच प्रधान हो गए, अपने जो अपने पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, वो भी इस पर देख रेख बराबर बनाए हुए हैं कि कहीं गुणवत्ता खराब न हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनीश्वरानंद द्वारा 35 बीघा जमीन वीरपुर खुर्द वीरभद्र निकट ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने व उस पर निर्माण किए गए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से अतिक्रमण तोड़ने व पर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 नवंबर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई है। शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद नामक पीआईएल को सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जो मुनि जी का वर्जन था कि चाहे ये एनक्रोचमेंट मेरे हाथ से चला जाए, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छा डेवलप किया है, स्थान और जो है कि कहते हैं फॉरेस्ट इसको यूटिलाइज कर ले, लेकिन इसके लिए जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट की केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होती है, जो कि मुनि जी और सरकार को नहीं मिल पाई। रुद्रपुर के फूलसूंगा क्षेत्र में पेयजल विभाग के पाइपों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को 6 लाख के 87 पाइपों कैंटर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 14 अक्टूबर की रात में उत्तराखंड पेयजल के 6 लाख के पानी के पाइपों पर चोरों द्वारा सेंध मार कर ली गई थी, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप की पुलिस को चोरी की सूचना दी जाती है। मामले में पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपियों से चोरी के 6 लाख कीमत के 87 पाइप
और कैंटर के साथ ही कार को भी बरामद किया गया। दरअसल पेयजल विभाग के ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के फूलसूंघा में पाइप बिछवाने का काम किया जा रहा था। 14 अक्टूबर की रात्रि में 87 पाइपों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचवा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पाइप चोरी के मामले में एसओजी और ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। देखिए, ट्रांजिट कैंप थाने का मामला था जिसमें 23/24 की रात्रि में एक वाहन लगा के, कैंटर गाड़ी लगा के करीब 6 लाख रुपए मूल्य के पाइप की चोरी कर ली गई थी। तो जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से, साथ साथ में एसओजी की मदद से आज इस केस का वर्कआउट किया है। जिसमें 4 जो आरोपी चोरी में थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो वाहन कैंटर जो इस चोरी में यूज़ किया गया उसको भी पकड़ लिया है और पूरा माल 100% जो माल है उसको रिकवर कर लिया है। नगर के बीडी पांडे अस्पताल में अब से हर मंगलवार को पोस्ट कोविड ओपीडी चलेगी। यानी ओपीडी में कोरोना से स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके मरीज किसी भी तरह की शारीरिक दिक्कत होने पर डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि पोस्ट कोविड ओपीडी में कोरोना से जंग जीतने के बाद स्वस्थ हो चुके मरीज अपनी जांच और इलाज करा सकते हैं। ओपीडी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। टीम में फिजिशियन के साथ मनोचिकित्सक भी मौजूद रहेंगे जो कोरोना संक्रमण के बाद लोगों की मनोस्थिति जानेंगे और साथ ही उन्हें इलाज देंगे। इस दौरान खून, रक्तचाप और अन्य जांचें भी कराई जाएंगी। इससे कोरोना संक्रमण के बाद व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा सकेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम हर मंगलवार को आज से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जिनको भी कोरोना काल जिनका समाप्त हो गया, 17 दिन जो ठीक ठाक होकर घर को आ गए हैं, उनकी जांच करेंगे। उसकी जांच के लिए हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, वो लोग इसकी जांच करेंगे। पेशेंट का एक्सरे होगा और भी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होंगी उनकी, और उनको उचित सलाह दी जाएगी। तो क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? इससे फ़ायदा ये होगा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई, जो कि मरीज को एज सच जो है मालूम नहीं चलते हैं। जिला अस्पताल की दीवार से लगे पेड़ की टहनी काट रहे विद्युत कर्मी विद्युत लाइनों को दुरुस्त के लिए पेड़ की लंपिंग कर रहे थे। उत्तम राय 12 फीट ऊंची दीवार से सड़क में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टरों ने उत्तम राय को सिर पर लगी गंभीर चोट को देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। वहीं विद्युत विभाग के जई ने बताया कि विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते नगर की विद्युत लाइनों को पहले ही बंद किया जा चुका है। विद्युत लाइनें के शट डाउन होने से नगर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। हरीरा आए थे सुगाताल के निवासी 30 साल के। फॉल फ्रॉम हाइट का केस था, करीब 10 से 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे। और भी ज़्यादा हो सकता है। माथे पे इनकी काफ़ी गहरी चोट थी, करीब 10 सेंटीमीटर की, और ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। मैं आज जो था ये मेंटेनेंस के लिए था, लॉपिंग, पेड़ों की लॉपिंग चॉपिंग के लिए शट डाउन था। लाइन तो बंद थी, लेकिन ये पेड़ काटने के दौरान टहनी एक ऊपर से गिर के तार में अटकी थी, तो ये जाली में चढ़ गए थे। शायद में जाली में चढ़ के निकाल रहे थे तो जाली से फिसल गए नीचे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भैया खड़े होके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर
कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। अब बात करते हैं धाम में बर्फबारी की। केदारनाथ में बर्फबारी होने से बाबा का धाम कैलाश में हो गया है। धाम में सुबह मौसम के करवट बदलते ही तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद दोपहर को धाम में जमकर बर्फबारी हुई। इसके अलावा अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में मदमेश्वर, तुंगनाथ सहित हिमालय की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम ने ली फिर करवट। चारों धामों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी से कैलाश में हुई केदारपुरी। यमुनोत्री धाम में भी गिरी बर्फ की फुहारें। सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की सुंदरता। कड़ाके की सर्दी से जम गए नल और नाले। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। धामों में भी 2 इंच तक बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी से यहाँ नल और नाले जम गए हैं। घरों की छतों समेत कई जगह बर्फ की परत जम गई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथियां निश्चित की गई हैं, जिसके चलते यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब बंद होंगे कपाट। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। यमुनोत्री 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को अपराह्न 3:35 पर। केदारनाथ धाम 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर के परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फ की फुहारें। हिंदू धर्म के हिमालय क्षेत्र के 4 पावन धामों में यमुनोत्री धाम प्रमुख है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थान है।
यहाँ बंदरपुंज चोटी के पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा में बहने वाली पवित्र नदियों में गंगा और यमुना नदी प्रमुख है। यमुना नदी के पवित्र जल की विशेषता है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में विलीन होने तक इसका जल श्याम या कृष्ण रंगी होता है। बहरहाल धामों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़नी तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर 1 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
आम लोगों को महंगाई से राहत के लिए आलू प्याज बेचेगी यूपी सरकार, जिलों में खुलेंगे बिक्री केंद्र। बिकरू कांड में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों का काला सच आया सामने, एसआईटी की जांच में भी खुली पोल, 80 अधिकारी कर्मी मिले दोषी। अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 2018 में खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दीपावली पर यूपी में चीनी पटाखों आतिशबाजी की अवैध बिक्री नहीं, यूपी डीजीपी ने दिए निर्देश। दबंग दरोगा की धमकी के बाद भड़के ग्रामीण, थाने का घेराव कर दी चेतावनी, रिपोर्ट बदलने के नाम पर 20,000 सुविधा मांगने का आरोप। कुशीनगर में पटाखा गोदाम में आग से 4 जिंदा जले, सीएम ने कहा ना होने पाया ऐसी घटना की पुनरावृत्ति।